नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवाधिदेव एकावट वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामुनि राज्य की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार की बड़ी विचित्र दशा है। इस संसार में यह जीव कभी एक अवस्था में ठहरता नहीं है। कभी भैया एक बार सेट कर लो, बार बार उंगली नहीं करना उसमें। कभी यह जीव किसी पर्याय में जाकर सुख को भोगता है तो कालांतर में किसी अन्य पर्याय में जाकर यह जीव दुखों को और कष्टों को भोगता है। कभी तो यह जीव वैभव से युक्त होता है तो कभी वही जीव दरिद्रता को प्राप्त होता है। कभी मान सम्मान यश को प्राप्त होता है
तो समय बीतते ही वही जीव लोगों के द्वारा धिक्कार और तिरस्कार को प्राप्त हो जाता है। कभी यह जीव उत्तम भोगों को प्राप्त होता है, तो फिर कभी यह जीव इसी संसार में, उसी पर्याय में दरिद्रता और कष्टों को प्राप्त होता है। संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी अवस्थाएं पुण्य और पाप कर्म की प्रकृतियों के बीच घूमती रहती हैं। जिन जीवों के पास पुण्य कर्म है, वे जीव लोक में यश को प्राप्त होते हैं, सुख, समृद्धि और ज्ञान आदि को प्राप्त होते हैं। जिन जीवों का पाप कर्म प्रचंड है, ऐसे जीव संसार में दुखों को और कष्टों को, नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की कष्टमय अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। राज सिंहासन पर बैठने वाले रामचंद्र जी, जिनका दूसरी ही सुबह अभिषेक होने वाला था, ऐसे वे रामचंद्र जी आज अपने ही नगर के द्वार पर खड़े हैं और वे अपने राज आदि को छोड़ करके अन्य देश में निवास करने जा रहे हैं। कल बड़ी मार्मिक उस सारी अवस्था को आपने देखा कि वे रामचंद्र जी कैसे अपने पिता की लाज रखने के लिए, कैसे अपने पिता की कीर्ति धूमिल न हो जाए, उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, सर्वस्व को छोड़ करके और वन की ओर चले जा रहे हैं। कभी जब इन विषयों को सामयिक में ध्येय बनाते हैं, इन विषयों को जब ध्यान का ध्येय बनाते हैं, तब समझ में आता है कि इस लोक के जो वैभव हैं अथवा लोक की जो लौकिक वस्तुएं हैं, वैभव तो बड़ा हो गया। जिसके पास वैभव नहीं भी है, छोटी मोटी वस्तुएं भी लौकिक की उसको प्राप्त हैं, उसके लिए उन छोटी छोटी सी वस्तुओं को छोड़ पाना कितना दुर्लभ कार्य है, कितना कठिन कार्य है। फिर राम जैसे जीव के लिए, जिसको पूरी पृथ्वी का राज्य मिलने वाला था और वह संपूर्ण राज्य को छोड़ करके और कैसे वन को चल दिया, अपने परिवार, अपने भाई, अपनी मां के वचन के लिए कितना बड़ा त्याग कर दिया। आज का इस पंचम काल का कोई मनुष्य होता तो निश्चित मान के चलना, माता पिता को ले जाकर के कोर्ट में खड़ा कर देता, उनके ऊपर केस कर देता, उनको लॉकअप में बंद करा देता कि मेरा पिता, मेरी माँ मेरे साथ दुवाहत करते हैं, मेरे साथ छल किया है, और क्या बोलते हो, हमारा तो अधिकार है, पैदा किया है, अधिकार से मांगेंगे। पर धन्यो राम की मर्यादा को, धन्य है राम की प्रज्ञा और राम की सोच को कि यदि मैं रहूंगा, मेरी कीर्ति सूर्य के समान है, भरत की कीर्ति चंद्रमा के समान है। सूर्य के रहते चंद्रमा के प्रकाश को कोई पूछता नहीं है। ये लोक में देखा भी जाता है, जब बड़ा कोई बैठा होता है तो छोटे की पूछ खत्म हो जाती है। जब तक बड़ा नहीं होता तब तक छोटे की पूछ होती है, वही बड़ा होता है। और जब कोई बड़ा आ जाता है तो छोटे की पूछ नहीं होती। अभी कोई पार्षद आ जाएगा आपके मोहल्ले का तो उसका बड़ा मान सम्मान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डीएम आ जाएगा तो पार्षद की वक्त खत्म हो जाएगी, मेयर की वक्त खत्म हो जाती है, मुख्यमंत्री की वैल्यू हो जाती है। मुख्यमंत्री आ गया तो डीएम की वैल्यू खत्म, अब मुख्यमंत्री प्रधान हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और प्रधानमंत्री आ जाता है तो मुख्यमंत्री की वैल्यू खत्म हो जाती है। हमने ये देखा, मालूम कहाँ, गोमटेस में
गोमटेस में उन्होंने बड़ा नज़ारा देखा कि जिस दिन मुख्यमंत्री को आना था उस दिन सारे विधायक, एमडी, डीएम वगैरह जितने भी लोग थे ये सब सुबह से तैयारियों में लग गए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और एक बड़े लंबे काफिले के साथ मुख्यमंत्री जी जब आए, बड़ा ठाठ से उनका स्वागत किया गया। और दूसरे दिन मोदी जी पधारना थे। अब मुख्यमंत्री जी व्यवस्था देखने आ रहे हैं। कल जिनकी व्यवस्था दूसरे लोग देख रहे थे, आज वे अपने प्रधानमंत्री जी के लिए व्यवस्था देखते आगे आगे घूम रहे थे। तो ऐसा ही है भैया, लोग की तो यही रीति है। बड़ा हाथ में आते ही लोग छोटे को भूल जाते हैं। अब कल हमने कविता सुना दी तो लोग कहने लगे ये तो अखिलेश भैया से ज़्यादा अच्छी कविता कर दी थी महाराज जी ने। लोक में यही स्थिति है अखिलेश जी। इसमें अपने को कष्ट नहीं होना, इसमें अपने को दुख नहीं होना कि महाराज हमारा पद चुरा के न ले जाए। चिंता नहीं करो, हम कुछ नहीं ले जाएंगे। हमारे पास तो रखने के लिए कुछ है ही नहीं, लेके क्या जाएंगे। पर जो लेके जाएंगे, ये भी बता दे रहे हैं, पर जो लेके जाएंगे वो आगरा में आने वाला हर व्यक्ति नहीं ले जा पाता। आपके मन को चुरा के ले जाएंगे और छोड़ के भी जाएंगे। लेन देन के हिसाब किताब बराबर होना चाहिए भैया। तो छोड़ के भी जाएंगे, अब आपके हृदय में अपनी आकृति छोड़ जाएंगे। लोक की तो यही रीति है कि जब कोई बड़ा बैठ जाता है तो लोग छोटे को पूछना बंद कर देते हैं, बड़े की जय जयकार होने लगती है। इसलिए राम इस बात से अच्छी तरह इस बात को जानते थे कि यदि मैं रहूंगा, दशरथ ने कभी नहीं बोला था कि बेटा तुम बन जाओ, और ना ही कैकेयी ने कभी बोला था कि राम को वनवास हो। परंतु राम इस बात के जानकार थे, वे जानते थे कि मैं बैठा रहूंगा तो मेरे कारण से भरत की पूछ नहीं हो पाएगी। मैं जब तक यहां बैठूंगा तब तक भरत को कोई भी राजा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए इस देश को, इस राज्य को मुझे छोड़कर जाना ही ठीक पड़ेगा, जाना ही उचित होगा। इसलिए पिता से आज्ञा लेकर के राम जब निकल पड़े तब सीता ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और अर्ध अंग को छोड़कर कहीं जाया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। पत्नी का तो कर्तव्य ही होता है पति की परछाई बनकर के जिए, ना कि पति को अपनी परछाई बना के जिवाए। पत्नी का कर्तव्य होता है पति की परछाई बनकर जिए। पति आगे चले तो पत्नी उसके पीछे चले। अब ये तुम्हें भी देखना भैया। वैसे आप लोग जैन कुल के लोग हो, श्रावक हो, तो वैसे तो नहीं करते, पर फिर भी मैं बोल देता हूं, कदाचित कोई करता भी हो तो अब समझ जाना, क्योंकि पत्नी को मैंने आपकी परछाई बना दिया है। आप गुटके खाते मिलोगे तो आपकी परछाई भी देखा कभी परछाई आपने? आशु भैया परछाई देखी? परछाई में क्या होता है, आपने ऐसा हाथ किया तो परछाई भी ऐसा हाथ करती है, आपने सर खुजलाया तो परछाई भी सर खुजलाती है। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इनसे गुटके वुटके छुड़वाने का। अच्छा बढ़िया बाजार से गुटखा बनवा लाना, जिनके खाते हो, जिनके नहीं खाते हो उनके लिए नहीं करवाना, नहीं तो तुम उनको शुरू करवा दो। बोले मेरे लिए बस एक दाना, बस एक दाने से शुरुआत हो जाती है। तो जिनके पति गुटके नहीं छोड़ते हो, अच्छा बढ़िया बाजार से मसाले वाला गुटखा बनवा के लाना, अच्छा रगड़ा, घिस्सा घिस्सा, रगड़ा नहीं घिस्सा, अच्छा बढ़िया घिस्सा बनवा के लाना और लाके टेबल पे सामने रख देना। बोले आधा आपका आधा मेरा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं ना, मैं आपकी परछाई हूं ना। तो परछाई वही करती है जो उसका शरीर करता है, जो शरीर करता है वही परछाई करती है। आप गुटखा खाओगे, मैं कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी परछाई हूँ, इसलिए मैं भी गुटखा खाऊंगी। खाना नहीं लग जाता है, चक्कर आ जाता है। यदि पति
गिलास भरने लग जाएं तो आप भी एक देसी वाला ले आना और ला करके टेबल पर रख के बैठ जाना और डालना, बढ़िया 2 पैक बनाना और कहना एक तुम्हारा एक मेरा। क्यों? मैं आपकी परछाई हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आधांग कैसे पिएगा? बोले महाराज कैसे कर? व्यसन सिखा रहे हैं। अरे व्यसन नहीं सिखा रहे हैं हम, व्यसन छोड़ने का तरीका बता रहे हैं। कहां तक लड़ोगे इनके साथ? कहां तक लड़ोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं लड़ोगे। स्वयं को क्लेश होगा, उनको क्लेश होगा। घर में बच्चे देखेंगे, बच्चे सोचेंगे क्या जिंदगी है, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते हैं हमारे माता पिता। इसलिए कुछ मत कहना, बैठ जाना सामने और कहने 50-50 करते हैं। आधा आप भोगो, आधा हम भोगें, क्यों? हम आपकी अर्धांगिनी हैं। सीता ने अपने अर्ध अंग धर्म को निभाया। उन्होंने कहा जहां पति गमन करता है, पत्नी उसकी परछाई के रूप में उसके पीछे पीछे गमन करती है। इसलिए स्वामी आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे आपकी सीता वहीं रहेगी। और जब इस दृश्य को देखा, सीताराम निकल चले तो भागे भागे लक्ष्मण आ गए। कहाँ चले जा रहे हो? हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सच्चा भाई तो वही है जो अपने बड़े भाई की सेवा में हमेशा रत रहे। इसलिए लक्ष्मण जी भी साथ निकल पड़े। चलते हुए जैसे ही नगर के द्वार पे पहुंचे, चारों ओर से नगर वासियों ने घेर लिया। कोई भी एक कदम के लिए भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपको यदि जाना ही है, आपको यदि जाना ही है, सब ऐसे जमीन पे बिछ गए। जैसे चातुर्मास के बाद कहाँ हुआ था? एक जगह कहीं की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रही जगह कहाँ पर हुआ था। नहीं, आगरा में नहीं हुआ। कहाँ हुआ था मुझे भी एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है। आचार्य का चातुर्मास पूर्ण हुआ और जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होकर के आचार्य का बिहार शुरू हुआ और चौराहे पे पहुंचे। चौराहे पे सारे की सारी जनता, जितने भी पुरुष वर्ग बच्चे थे, सब रोड पर लेट गए। आगरा की ही क्या? चौराहे पे सबके सब आचार्य से सुनाते हैं, मैं भूल गया कहाँ की बात थी, आगरा की होगी। तो सारे के सारे जन समूह रोड पे लेट गया और बोला कि जाना ही है तो हमारे ऊपर से पैर रख के जाना पड़ेगा। हमें रौंदते हुए चले जाओ तो चले जाओ, ऐसे तो नहीं जा पाओगे। तब गुरुदेव ने क्या किया? वही रामचंद्र जी का चरित्र पढ़े हुए थे गुरुदेव, इसलिए उनको मालूम था ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है। क्या किया था बताओ? फिर मैं बताता हूं रामचंद्र जी ने क्या किया, गुरु जी ने क्या किया था। फिर आपको याद नहीं क्या? ऐसी कैसी छिपी डोला घटना है, आपको याद ही नहीं? गुरु जी ने क्या किया मैं बताता हूं। गुरु जी वहीं रुक गए, क्योंकि शाम का बिहार था, इसलिए गुरु जी रात वहीं रुक गए। ठीक, फिर उसके बाद सब लोग सोते रह गए। सुबह 5:30 बजे 6 बजे गुरु जी का बिहार हो गया। रामचंद्र जी ने भी यही किया। जाने नहीं दे रही थी जनता, जाने नहीं दे रही थी, घेरा बना के चारों तरफ लेट गई। हमें मृत्यु दे करके यहां से जा सकते हो, हमारे जीते जी तो आप यहां से नहीं जा पाओगे। कल वो क्या बोल रहे थे? मित्रगण हाथ पकड़ के खड़े, जब राम जाने लग गए तो बोले रामचंद्र जी से कि हाथ छुड़ाकर जाते हो निर्बल जान के मोए, और हृदय से निकल कर जा सको तो सबल जानू तोए। हाथ तो छुड़ा सकते हो भैया, तुम राजा हो, हम प्रजा हैं, भय दिखा सकते हो, आंखें दिखा सकते हो। महाराज जी लोग भी कहीं की आंखें दिखा देते, तो भैया तुम सबल हो, दिखा लो। निर्बल जान करके हाथ तो छुड़ा के जा सकते हो, हृदय से कैसे जाओगे? जब सारी की सारी जनता, पूरे नगरवासी, महिला पुरुष बच्चे बच्चियां सब रास्ते पर लौट गए,
कि यहाँ से नहीं जा पाओगे। अब ऐसी दुविधा की स्थिति में बहुत समझाया, बहुत मनाया, पर कौन मानता है ऐसे समय में? क्योंकि इस समय में राम को कोई भी नहीं सुन रहा था। इस समय सिर्फ हर व्यक्ति अपने हृदय की सुन रहा था, और हृदय यह कह रहा था हमारे राजा हमारे नगर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने हृदय की सुनने में लगा हुआ था। जब राम को नहीं जाने दे रहे थे, मजबूर होकर के राम को वहीं पास में ही बगीचे में अरहनाथ भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के वो ठहर गए। सबको सांत्वना दी, ठीक है भैया अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, आप लोगों की अनुमति से ही जाएंगे, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। भोली भाली पब्लिक बेचारी जल्दी बन जाती है, और छिपी टोला की पब्लिक तो बहुत ही भोली है, सच्ची बता रहे, इतनी भोली पब्लिक है। यहाँ के श्रावक श्राविका इतने भोले हैं बेचारे, हमें तो लगता है भगवान आदिनाथ स्वामी के समय के हैं, महावीर स्वामी के समय के नहीं है। आचार्यों ने भगवान आदिनाथ स्वामी के शिष्यों को और महावीर स्वामी के समय के शिष्यों को, दोनों को पूरा प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया है। और शेष अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान समय के शिष्यों को कहा कि जो जो आपसे गलतियां हुई, दोष हुए हैं, उन गलतियों को बोलो, और बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम, इतने में तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? भगवान महावीर स्वामी से द्वेष था क्या कि कहा पूरा प्रतिक्रमण करो? वह आदिनाथ स्वामी से द्वेष था क्या कि पूरा इतना बड़ा प्रतिक्रमण करो? तो बोले नहीं, द्वेष नहीं था। समस्या ये थी कि आदिनाथ भगवान के समय में लोगों को कुछ भी नहीं पता था, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ भी नहीं जानते थे। बेचारे बहुत भोले जीव थे, तो भोलेपन में उनसे बहुत गलतियां होती थी। जानते नहीं थे क्या भक्ष्य क्या भक्ष, तो कुछ भी खा लेते थे। इस प्रकार से बेचारे भोले जीवों से बहुत गलतियां होती थी। उनको बोला तुम्हें पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और महावीर स्वामी के जीव बड़े चालू आइटम है, वक्र परिणामी है बहुत। उनसे बोलो कुछ, करते कुछ हैं। उनसे बोलो पूरब की तरफ की, देखते पूरब की तरफ, जाते पश्चिम में है। वक्र परिणामी जीव हैं। खोल खोल के एक एक बात बताना पड़ती है। एक गुरुदेव थे, अब भोले जीव कहो चाहे वक्र जीव कह लो। एक आचार्य भगवान थे, उनके एक शिष्य थे, तो वे खड़े होके, भोले बाबा खड़े होके नटनी का खेल देखने लग गए। वो रस्सी पे चलने का खेल बताते हैं ना, दो बांस गाड़ा लेते हैं, फिर उसमें एक रस्सी बांध लेते हैं, फिर वो नटनी जो होती है बांस लेकर के उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर चलती है। तो महाराज आहार करके चले आ रहे थे, बड़ा अच्छा लगा उनको। पहले तो यही चलते थे, अब आज के बच्चों की बात अलग है, मोबाइल में खेलते रहते हैं वो तो पूरे सब चीज़ें, खुद ही नट बन जाते हैं, खुद ही नटनी बन जाते हैं। तो पहले ज़माने में यही खेल कूद होते थे, देखते थे, आश्चर्य होता था इतनी पतली सी रस्सी पे कैसे चल रही है ये। तो महाराज जी आहार करके चले आ रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लगा, वो देखने लग गए। गुरुजी ने दूर से देखा ये क्या कर रहा है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा वहाँ चौराहे पे खड़े हो क्या कर रहे थे? बोले गुरुजी नटनी का खेल देख रहा था। हमारे रिंकू भैया जैसे भोले जीव होंगे, कह रहे महाराज जी आचार्य जी नटनी का खेल देख रहा था। अरे बोले बाबा तुम मुनिराज हो, अब अपने को ये नटनी के खेल नहीं देखना पड़ते, अपने को तो अपनी आत्मा को निहारना पड़ता है। ठीक है, जो आ गया। अच्छे शिष्य की यही निशानी होती है। गुरुदेव ने कहा बेटा यहाँ बैठ जाओ, क्यों बैठ जाओ, कुछ काम है क्या, हमें कुछ और करना है? ऐसे शिष्य तो बिन्नी, ऐसी शिष्य नहीं बनना, ऐसे शिष्य नहीं बनना। माता जी कहें आरती बेटा इधर बैठो, आरती करें क्यों बैठे, हमें वहाँ कुछ काम करना है। नहीं, गुरु ने पूछा, गुरु ने कहा बेटा यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ विशेष होगा तभी गुरु ने कहा यहाँ बैठ जाओ। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि विशेष होती है। गुरु ने बोला जाओ बेटा छिपी टोला में तुम्हारा चातुर्मास, जो आज्ञा गुरुदेव। हमने ये नहीं सोचा था। और ईमानदारी वाली बात तो ये है, हमने तो गुणिब्रत सागर जी से भी नहीं पूछा था कि भैया चलोगे क्या। आचार्य जी को बोला था
कि हम तो तैयार हैं, स्वामी जी से आप पूछ लो। उन्होंने कहा बेटा जबकि 500-400 किलोमीटर हमें पहले भोपाल पहुंचना था ऐसी भीषण गर्मी में, और फिर 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर यहां आना था, पर गुरु बुद्धि विशेषता तो फल खा रहे हैं आज। गुरु की बुद्धि विशेषता होती है, गुरु की बुद्धि विशेषता होती है, गुरु की बुद्धि विशेष होती है, तो सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु ने कहा है कुछ ना कुछ विशेष ही होगा। अपन ने स्वीकार कर लिया तो मीठे मीठे खा रहे हैं बढ़िया फल। अब गुरु जी भी वहां से मुस्कुरा के बोलते हैं बेटा 10 बजे उठ जाया करो, 10:30 बजे जाया करो। ये तो गुरु की चिंता होना चाहिए, हमें क्यों चिंता करना। गुरु को चिंता हुई, उन्होंने बोला बेटा 10 बजे उठ जाया करो। 10:30-11 बजे का टाइम तो हमारा है, तुम्हारा थोड़ा ही है। तो गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु ने कहा ऐसा कर लो। तो गुरु ने कहा बेटा नटनी का खेल नहीं देखना चाहिए। जो आज्ञा गुरु जी ने मोस्ट। दूसरे दिन महाराज फिर चले आ रहे थे हार करके। आज नटनी नहीं दिखा रही थी, आज नट दिखा रहा था खेल। तो फिर खड़े हो गए, फिर देखने लग गए। गुरु ने कहा कैसा आदमी है, कल ही समझाया था इसको कि खेल तमाशे अपने को नहीं देखना पड़ते हैं, अपन मुनिराज हैं। फिर बुलाया, पहुंचे, आज्ञा गुरुदेव तुमको हमने कल बोला था कि अपने को ये नटनियों के खेल नहीं देखना पड़ते। नहीं गुरुदेव आज नटनी नहीं दिखा रही थी, आज तो नट दिखा रहा था। आपने नटनी के खेल का मना किया है, नट के खेल का मना कहाँ किया था। तो छिपी टोला के जीव भी ऐसे ही बहुत भोले भाले हैं, उनसे जितना बोलो उतना ही चलते हैं, जितना बोल दिया उतना ही चलते हैं, एक्स्ट्रा तो चलते ही नहीं, सोचते ही नहीं। गुरुजी ने जितना बोला है उतना ही चलो बस। उन्होंने बोला बेटा पाटा उठा लाना, उठा के ले आए, खड़े हो गए। अब हम गुरुजी चेहरा देख रहे हैं शिष्य का, शिष्य चेहरा गुरुजी का। गुरुजी कहे तो हम पाटा लगाए। अब गुरुजी देख रहे लेके तो आके लगा क्यों नहीं रहा है। बोला भैया क्या हो गया, ले आए पाटा में। अरे तो काय के लिए मंगाया था, ये तो आपने बताया ही नहीं। भोले भाले जीव है, बढ़िया बढ़िया है, आनंद है। इस प्रकार से बेचारी वो प्रजा, रामचंद्र के राज की प्रजा, दशरथ के राज की प्रजा बड़ी भोली भाली प्रजा थी। उन्होंने कहा कि हम ठीक है यहीं मंदिर में ही विश्राम करेंगे। वे बेचारे मान गए, उनको लगा अब ये कहीं नहीं जाएंगे। रात्रि के बहुत रात तक तो चर्चाएं चलती रहीं। कोई राम के बारे में बात करता था, कोई सीता के बारे में बात करता था, कोई भरत के बारे में बात करता था। अहो अहो कैसा भ्राता है, कि भाई के लिए कितना समर्पण उसके अंदर। तो कोई राम के लिए कहते थे कि पुत्र हो तो ऐसा होना चाहिए, पिता के लिए कितना बड़ा कदम उठाने चले थे। फिर तो कोई कह रहा था सीता जैसी पत्नी होना चाहिए, अपने पति की अनुगामी, अपने पति की छाया बनकर जीना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं करते करते बहुत रात हो गई। धीरे धीरे नींद, आंखों में नींद सताने लग गई और सभी के सभी लोग जब सो गए। अब लेट नाइट तक जगोगे तो नींद तो 10 बजे ही खुलेगी ना। जैसे वो चर्चा कर रहे थे, आप लोग भी चर्चा करते हो मोबाइल पे, रात को चैट करते रहते हो, व्हाट्सएप चलाते रहते हो, यूट्यूब चलाते रहते हो और पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हो। तो रात को सोते सोते 2 बज जाते हैं, 1:30 बज जाते हैं, कहो तो 3 बज जाए, 4 बज जाए। अब 3 बजे सोओगे, 2 बजे सोओगे तो 5 बजे कैसे उठोगे। इनके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, मिनिमम 9 तो बजे नहीं है। 6 घंटे की नींद तो कम से कम लगती है, 5 घंटे 6 घंटे की नींद तो कम से कम होती है। पर जितना लेट सोओगे आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपके मस्तिष्क के तंतु सूख जाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। हो सकता है ब्रेन हेमरेज भी हो जाए, क्योंकि दिमाग में मस्तिष्क नाम का एक तंतु वो लिक्विड होता है, और अधिक नींद न लेने से गर्मी बढ़ जाती, नींद न लेने से अधिक देर तक जगने से उस मस्तिष्क में गर्मी बढ़ जाती है। उस गर्मी के बढ़ने से वो मस्तिष्क नाम का जो तरल द्रव्य होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है, फिर बुद्धि क्षीण हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, और यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है।
नींद ना लेने से। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों को जब नींद नहीं लेते उनको गोली खिला करके सुलाया जाता है, नहीं तो पागल हो जाएगा आदमी। इसलिए समय पे सो, समय पे उठो, शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क चित्त स्वस्थ रहेगा, अच्छा काम करेगा। तो बेचारे लेट सोए, नींद लग गई, और जैसे ही नींद लगी राम ने देखा सुबह का भोर का समय हो गया। अब घड़ी तो चलती नहीं थी कि 4 बज गए। चंद्रमा आदि को देख करके अनुमान लगा लिया जाता था कि इस समय कितना समय हो गया है। उस समय टाइम नहीं चलता था 12, 1, 2, ढाई, 3, 4 पहर चलते थे। 1 पहर हो गया, 2 पहर हो गया, 3 पहर हो गया, रात्रि के कितने पहर हो गए, तो पहर चलते थे। चंद्रमा को देख करके उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये रात्रि का ये अंतिम पहर है, सुबह होने वाली है, ये सब लोग जाग जाएं, उठ जाएं, इससे पहले निकल चलो, नहीं तो फिर ये कल की तरह फिर जाने नहीं देंगे। और भोर होने से पहले ही वे रामचंद्र जी भगवान का स्मरण करके, भगवान का नमस्कार करके, भक्ति पाठ आदि करके, और तीनों रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता को बीच में किया, आगे रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण जी अपने धनुष, तरकस, बाण आदि उठा करके, और धीरे दबे पांव, चूंकि उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाना था, पश्चिम दिशा की तरफ जाना था, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो अभी ये उठ के सब लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने पहले दक्षिण दिशा की तरफ गए। अब मामू तो बनाना था, तो क्या किया, पहले कुछ मील तक दक्षिण दिशा की तरफ गए, फिर दक्षिण दिशा से फिर पश्चिम दिशा की ओर रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही लोगों की भोर हुई, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई, कोयल कूकने लगी, मुर्गे बांग देने लग गए, तो सभी ने बड़ी उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने आप को उठाकर बिठाया कि अब हम रामचंद्र जी को लेकर महल वापस जाएंगे। और जैसे ही देखा, रामचंद्र जी का चले गए। जैसे ही देखा ये हमारे स्वामी हमें छल करके, हमको धोखा दे करके चले गए हैं, इसलिए उनने रात में हमें यहाँ रोका था, हम समझ नहीं पाए, हम भोले जीव समझ नहीं पाए, उनकी अंदर की भावना को, उनके अंदर की बात को हम नहीं समझ पाए, हमें मूर्ख बना दिया, वे तो हमें छोड़ के चले गए। कितने ही जीव तुरंत अपने गले को फाड़ कर रोने लग गए। कितने ही जीव, भोर में मंगलाचरण होता है, पर ये तो अमंगलाचरण शुरू हो गया। कोई भागने लग गया, अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे होंगे क्योंकि अभी अभी भोर हुई है, इसलिए चलो हम चलते हैं। पर उनको तो पता था तुम ऐसे करने वाले हो, इसलिए वो पहले ही रास्ता बदल के गए थे। सब लोग भागे, जिस तरफ वो जा रहे थे उस तरफ भागे, जा कर के बहुत जब दूर तक निकल गए, परंतु उनको रामचंद्र जी नहीं मिले। तब कई लोग तो निराश होकर वहीं बैठ गए, हताश हो गए। कई लोग अपना समूह लेकर बेचारे बहुत इंतजार के पश्चात वापस हो गए। कुछ लोग अभी भी उनका मन नहीं मान रहा था तो थोड़े और आगे तक चले गए। इस प्रकार से बहुत भारी जो जन सैलाब था, बहुत भारी जो जन समूह था, वो धीरे धीरे करके बहुत थोड़ा सा बचा। कुछ तो विलाप करते हुए कई दिनों तक उस वन में ही पड़े रह गए। सब सुध भूल गए, ना घर की याद थी, ना बच्चों की याद थी, ना पत्नी की याद थी, ना माँ की, ना पिता की, कुछ भी याद नहीं रहा। बस यही याद रहा, हमारे स्वामी हमें क्यों छोड़ के चले गए। इस प्रकार बहुत बड़ा जनसमूह कुछ वापस चला गया, कुछ वन में ही ठहर गया, तो कुछ इस आस में कि आगे कहीं ना कहीं चलकर हमें मिल जाएंगे, बहुत दूर तक आगे गए। और ऐसे ही हो गया उनके साथ। राम दक्षिण से पश्चिम की ओर जब वापस मुड़े, आगे जाकर वो उनको मिल गए। उनको बड़ा उत्साह हुआ, हर्ष हुआ कि पुनः हमने अपने राजा, अपने राम को प्राप्त कर लिया। और वे जिद करने लग गए कि आप हमें धोखा देकर के छल से आ तो गए थे, लेकिन आप हमसे बच के कहाँ जा पाओगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जहाँ जहाँ आप जाओगे हम वहाँ। यदि नहीं आप राज्य में रहते हो तो फिर ऐसे राज्य में हमें भी नहीं रहना है। जब हमारा रत्न ही हमसे दूर हो चला जा रहा है,
तो हम गृह रत्न का क्या करेंगे? जब हमारा अमूल्य निधि, अमूल्य रत्नी हमें छोड़ देगा तो पत्नी रत्न का क्या करेंगे? सुत रत्न, सुतन रत्न, उनका हम क्या करेंगे? घर की संपदा का हम क्या भोगेंगे? क्योंकि हमारा मन तो यहाँ रहेगा, और बेमन से तो व्यंजन भी खाओ तो स्वाद नहीं देता, तो फिर भोग 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 आनंद कैसे देंगे? इसलिए हमें तो है स्वामी, हमारा आनंद तो आप हो, आप में ही हो, इसलिए हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो आपके साथ ही रहना है। सुबह हुई, बहुत समय तक जब वो नहीं लौटे तब राम आगे बढ़ते चले गए। तीनों, राम, सिया और लक्ष्मण, तीनों आगे बढ़ते चले गए। उनके ही पीछे पीछे बहुत सारा जनसैलाब, जनसमूह है, उनके पीछे पीछे चलता गया। जब चलते चलते वे सरवरी नाम की एक नदी थी। अब यहाँ थोड़ा भेद आता है। वैदिक पुराण के अनुसार सबरी स्त्री का नाम देखा गया है और उसके फलों को रामचंद्र जी ने खाया था। यहाँ जैन रामायण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार सबरी, चूंकि सबर यानी भील उस नदी के किनारे बने हुए वन में, नदी के जो आसपास वन था उस वन में भील रहा करते थे, सबर रहा करते थे, इसलिए उस नदी का नाम सरवरी था। और उस सबरी के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष लगे हुए थे। तो वहीं सरवरी नदी के समीप जाकर के राम ने अपना दोपहर का विश्राम किया। सुंदर सुंदर जो वृक्षों में फल लगे थे उन वृक्षों से फलों को खाया, नदी का पानी का पान किया, और फिर पुनः समय होने पर पुनः आगे उस सबरी नदी बड़ी भयंकर थी, वो विशालकाय थी और मगरमच्छ, मछलियों, घड़ियालों आदि आदि जल कायिक जीवों से भरी पड़ी थी, बहुत गहरी थी। इसलिए उस नदी में कल्लोल करते हुए, क्रीड़ा करते हुए राम, सीता, राम लक्ष्मण दोनों उस नदी में प्रवेश कर गए और उन्होंने सीता को रामचंद्र जी ने अपने बाह का सहारा देते हुए और उस नदी को पार करने लग गए। अब उनमें से बेचारे कुछ लोग थे जो इतनी गहरी नदी में नहीं कूद पा रहे थे। भय उत्पन्न हो गया कि हमारे तो प्राणी चले जाएंगे, हम तो तैरने नहीं जानते हैं, हमें कौन पार लगाएगा। तो दूर से ही आस लगा करके चिल्लाने लग गए, हे राम, जैसे सीता को आपने सहारा दिया है तैसे हमें भी तो सहारा दो, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, हमें भी सहारा दे करके इस नदी के पार कराओ। हे लक्ष्मण, राम हमारी बात नहीं सुनते हैं, हे माँ सीता, राम हमारी बात नहीं सुनते हैं, राम तुम दोनों की बात तो मानते हैं, इसलिए तुम निवेदन करो ना कि हम लोगों को भी नदी पार करा दें। अब बेचारे जो नहीं कर पा रहे थे पार, वो इस तरफ ही रह गए। तो राम तो चाहते ही ये थे कि ये लोग वापस हो जाएं, पर जो नदी को पार करने में सक्षम थे, अभी भी ऐसे कुछ लोग थे जो चले गए और नदी में कूद गए, और कूद करके उन्होंने भी साथ में नदी पार कर ली और रामचंद्र जी के साथ हो गए। इस प्रकार से रामचंद्र जी का नगर से बाहर गमन शुरू हुआ। उस नदी के पार जाते हुए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रामचंद्र जी को कई दिन लग गए थे। इधर जब परिवार के सभी परिवारजनों को पता लगा कि रामचंद्र जी सरवरी नदी के पास पहुंच गए हैं, इस खबर को पाकर और बहुत सारे परिवार के सभी जन, माता पिता आदि आदि सभी रथों पर और घोड़ों पर सवार होकर के वे भी रामचंद्र जी से मिलने के लिए उस सरवरी नदी के किनारे पर, तट पर पहुंच गए। नदी विशालकाय थी, गहरी थी, घड़ियाल आदि से भरी हुई थी, इसलिए नदी को पार कैसे करें। तो वहीं बांस लक्कड़ आदि को निकाल करके और फिर उन्होंने नाव बांस लक्कड़ आदि को एकत्रित करके वहाँ एक पुल बनाया और उस पुल को पार करके
फिर वे सभी पूरे परिवारजन, पूरे कुटुंबीजन और सारी प्रजाजन बहुत बड़े कई एक हजार सैनिक, कई एक हजारों की संख्या में नगरवासी उस पुल को पार करके रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। सभी निवेदन करने लग गए, आपने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण होता है। आपने अभी वो सेतु नहीं बना, ये तो सामान्य वाला है। आपने जो संकल्प लिया था कि भरत का राज्याभिषेक का और मेरे ग्रह छोड़ने का, तो वह संकल्प आपका पूर्ण हुआ। अब तो वापस लौट चलो। पर राम तो राम जैसे एक बैरागी जीव, साविला जी, जैसे एक बैरागी जीव अपने वैराग्य में दृढ़ चित्त होता है, जनक जननी को छोड़ते हुए, जनक जननी के आंसुओं को देखते हुए कुटुंबीजन, परिवारजन सभी बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, सभी अपना मोह प्रदर्शित करते रहते हैं। वो कहते हैं थोड़ा ठहर के जाना, अभी तो मत जाओ। हमें तो ऐसा कहते तो नहीं हूँ, हमें तो कहता जल्दी जाओ, तो हमारा नंबर आगे लगे। सभी अपना मोह प्रदर्शित करते रहते हैं, लेकिन जो वैराग्य से भरा हुआ जीव होता है, वह वैराग्य जीव, उसको किसी के आंसू नहीं रोक पाते, किसी की याचनाएं नहीं रोक पाती हैं, किसी का कहना उसको रोक नहीं पाता है। वह तो अपने मोक्ष मार्ग की ओर डटा रहता है, लगा रहता है और उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ही लेता है। आप सभी लोगों का अहोभाग्य है, बड़ा पुण्य का योग नियोग है। हमने तो कहा था, अमित भैया से खबर पहुंचाई थी कि तुम ऐसा कुछ करो कि 5 तारीख को बिनौली निकलने वाली, यहाँ पर 5 तारीख को आ जाओ, एक साथ में पूरी बिनौली निकलेगी, आनंद रहेगा। पर किसी कारण से नहीं आ पाए, कहीं अन्य स्थान पर समय देके रखा था, इसलिए इसको भी अच्छा मानते हैं हम तो, इसलिए मानते हैं एक दिन में बिनौली निकल जाती तो आप लोग एक ही दिन आनंद ले पाते। अब एक से भले 2। परसों आपने भैया जियों की गोद भर करके और खूब बैरागी की अनुमोदना की। अरे आप तो पुण्य आत्मा जीव हो, यहां बैठ करके, यहां तो जब तीर्थंकर का बैराग उत्पन्न होता है, तीर्थंकर को बैराग उत्पन्न होता है, तो 5वें स्वर्ग के अंतिम क्षेत्र से वे लोकांतिक देव आकर के भगवान की बैरागी की अनुमोदना करते हैं, राजा के बैरागी की अनुमोदना करते हैं और कहते हैं आपने भली विचारी। हम तो देव होकर के, यद्यपि वे सारे के सारे देव एक भवतारी होते हैं, जो लोकांतिक देव होते हैं वे एक भवतारी होते हैं, अगले भक्त से नियम से मोक्ष जाएंगे, पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, उनका विवाह नहीं होता अथवा उनकी कोई देवियां नहीं होती हैं, वे पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे अखंड ब्रह्मचारी वे देवता आकर के, लोकांतिक देव आकर के सबसे पहले वो भगवान जिनेंद्र के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनसे कहते हैं, हे स्वामी आपने भली विचारी, आपने इस संपत्ति को, राजलक्ष्मी को मल के तुल्य जान करके जो छोड़ने का विचार किया है, ऐसा विचार तो कोई वीर पुरुष ही कर सकता है। सुन रहे हो, सबकी बस की बात नहीं है। इतनी भीड़ में 3 ही बैठे हैं यहां पर, इतनी रंग बिरंगी भीड़ में धवल, ये रंग बिरंगे वस्त्र आपके रंग बिरंगे परिणामों को डिनोट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। ये धवल वस्त्र इनके धवल परिणामों को सूचित कर रहे हैं। रंग बिरंगों की भीड़ में मात्र अल्प जीव ही होते हैं जो निज को पहचानते हैं, जो निज को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाते हैं। भीड़ चारों तरफ से एक तरफ भागती है, परंतु बिरले ही जीव होते हैं जो भीड़ से निकल करके अपनी अलग पहचान बनाते हैं। एक कष्ट साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है, सबके बस की बात नहीं है। भरत जैसा जीव
अभी शायद अब कल बता पाएंगे। मैंने सोचा तो था कि आज वैराग्य का क्षण है, इसलिए भरत के वैराग्य की चर्चा अपन आज यहाँ करेंगे। देखता हूं तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक वैरागी जीव अपने आत्मा की लक्ष्य बना करके फिर कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं पाती, वो निरंतर उस मार्ग पे ही आगे आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही वे रामचंद्र जी सभी लोगों की उपेक्षा करते हुए, सभी लोगों को सुनते हुए, लेकिन उन पर उनकी बातों को अपने हृदय में धारण नहीं करते हुए वे रामचंद्र जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सभी घर वालों ने, परिवारजन ने, माताओं ने, सभी ने निवेदन किया, कैकेयी ने भी निवेदन किया कि हे राम, मैंने ये अपेक्षा तो नहीं की थी, मुझ जैसी दुष्ट प्रवृत्ति और मुझ जैसी खोटे चित्त वाली स्त्री को क्या तुम मेरा पुत्र होकर क्षमा नहीं करेगा? मेरी दुष्ट प्रवृत्ति के लिए, मेरी दुष्ट चिंतन के लिए मैं तो हूं ही मूर्ख है, इसलिए मेरी बुद्धि इतनी ही चल पाई। इसमें मेरा दोष मत मान, इसमें मेरी बुद्धि का ही दोष है जो इतनी निकृष्ट सोच रखती है। पर मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, राम तू वापस चल। तब राम ने कहा, माँ मुझे कोई खेद नहीं है, ना मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत है। आपने जो किया वो आपने कहाँ किया है? दैव जो होता है उसे कौन बदल सकता है? दैवस्य कुटलागति, देव की गति, देव मतलब स्वर्ग के देव या देवी देवता नहीं, देव मतलब भाग्य। दैव की गति बड़ी कुटिल होती है, उसको कोई पकड़ने में समर्थ नहीं है, कोई बदलने में समर्थ नहीं है। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। और माँ तुम विकल्प मत करो, जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है। भरत के भाग्य में राज्य है, इसलिए भरत वहाँ का राजा बनेगा, और मेरे भाग्य में तो बन ही जाना है, इसलिए मैं बन को ही जाऊंगा। क्षत्रिय पुरुष एक बार अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, उसको पूर्ण करके ही श्वास लेते हैं, उससे पहले श्वास नहीं लेते हैं। इसलिए जब तक मेरा कार्य पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अब राम अयोध्या पुनः वापस जाने वाला नहीं है। जब उन लोगों ने ये जान लिया कि राम किसी भी स्थिति में हमारे साथ वापस नहीं जाएगा, अश्रुधारा बहाते हुए, विलाप करते हुए सारी माँ, पिता दशरथ, भाई भरत, शत्रुघ्न और अन्य सभी परिवारजन, पुरजन सभी अपना सा मुँह लेकर के अयोध्या की तरफ वापस चले गए। और वापस जाकर राजा दशरथ ने बड़े उत्सव के साथ भरत को बुलाया और भरत को बुलाकर कहा, पुत्र मैं अब और समर्थ नहीं रहूं, राम के वियोग से मेरा हृदय वैसे ही बैठा हुआ है और राज संचालन करने में अब मेरी कोई भी रुचि नहीं है। इसलिए पुत्र मेरे ऊपर उपकार कर और इस राज संपदा का लालन पालन कर, इस राज्य का संचालन कर। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त देख करके भरत का राज्य अभिषेक किया गया। यद्यपि भरत क्या सोचते थे, अहो धिक्कार हो मेरी इस अवस्था के ऊपर, जहां मुनिराज वन में बैठ करके सब परिग्रह से निर्ग्रंथ होकर के और निज आत्म तत्व का अवलोकन करते हैं, मेरा पिता मेरे ऊपर मुकुट का भार इस प्रजा के अवलोकन के लिए रख रहा है। तुम होते तो क्या कहते? डीजे बजवाते, भैया पक्के बता रहे हैं हम। आप लोग होते तो क्या करते? डीजे बजवाते और छलांगे मार मार के 6-6 फीट ऊंचे उचक उचक के नाचते, ओ आज मेरा राज्य अभिषेक हो रहा है। शादी के लिए जाते हो ना तो 2-4 दोस्त पकड़ लेते, घोड़े से नीचे उतार लेते, फिर देखो दूल्हा की हालत, इतना ठुमके लगा के नाचता है, आज तो शादी है, आज तो शादी है। अब जिसका पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए जिसका राज्य अभिषेक हो रहा हो, उसको कितना आनंद होता होगा। पर भरत के मन में किंचित भी आनंद नहीं था, खेद ही खेद था।
वैराग्य जीव राग को प्राप्त नहीं होता और रागी जीव के अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। जब तक संसारिक वस्तुओं में राग लगा हुआ है, वैराग्य की कणिका आकाश, जब तक राग लगा है तब तक वैराग्य की कणिका उत्पन्न नहीं होती। और जिसके अंदर वैराग्य की कणिका उत्पन्न होती है उसको संसार का सभी वैभव सड़े हुए तिनके के समान दिखाई देने लग जाता है। राज भरत का राज तिलक हुआ। राज तिलक कर शीघ्र ही राजा दशरथ ने उस वैराग्य की अपनी अनुभूति को संभाला और वैराग्य की अनुभूति को संभालते हुए वे राजा दशरथ 72 राजाओं के साथ, अब चूंकि राजा जाता है तो और उसके अधीनस्थ राजा तो साथ जाते ही हैं, जब हमारा स्वामी नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे, ऐसा चिंतन करते हुए 72 राजाओं के साथ राजा दशरथ ने जाकर के सर्वभूति मुनिराज के पास दैगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। वहां आनंद का क्षण था कि राजा दशरथ की दीक्षा हो रही है, यहां भी आनंद का क्षण है कि आपके सामने 4 दीक्षार्थी आकर बैठे हुए हैं जिनकी दीक्षा की अनुमोदना आप सब आज शाम को करोगे। परसों सुना मैंने ऐसा, वहां तो अच्छी भीड़ हो ही गई थी, वहां तो हॉल पूरा फुल हो गया था। यहां भी मैंने ऐसा सुना कि इस हॉल में पैर रखने के लिए जगह नहीं बची थी। एक दिन की अनुमोदना करके आपने यह प्रदर्शित किया कि सम्यक दृष्टि जीव कहीं भी धर्म हो रहा हो, कहीं भी धर्म हो रहा हो, वहां पहुंच ही जाता है और उसमें अपनी सहभागिता देता है। आज पुनः आपको अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का और धर्म को कमाने का सौभाग्य है। ऐसे इन वैरागी जीवों की अनुमोदना करोगे जिनके अंदर अभी राग भरा पड़ा है। माँ, अपने अंदर तो अभी कूट कूट के भरा पड़ा है। तो जब तक हमें वैराग उत्पन्न नहीं हो रहा, कम से कम इन वैरागियों की, ऐसे दीक्षार्थियों की अनुमोदना करके, इनकी गोद भराई करके और इनकी क्योंकि गोद भराई कई लोगों ने तो, अब समय तो हो गया, परंतु कई लोगों ने गोद भराई के कार्यक्रम को घूमना फिरना और पैसे बटोरने का कार्यक्रम मान लिया है। उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आज कि ये घूमना फिरना और पैसे बटोरने का कार्य नहीं होता, क्योंकि पैसे बटोरने काम तो वो घर पे छोड़ आया है, घर पे बटोर लेते थे पैसे। तो वो आपको बता दें कि जो गोद भराई में पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे का कुछ ना कुछ अच्छा ही काम होता है, या तो प्रतिमा विराजमान होती है या फिर शास्त्र का लेखन आदि, प्रिंटिंग आदि में खर्च होता है। यानी वो घर में नहीं जाता, वो पैसा नहीं, तो तुम सोचो भैया बहनों के घर पे पैसा जाता हो, वो घर में पैसा नहीं जाता है। उस पैसे से कुछ सत्कार्य होता है, मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, पंचकिरणक होते हैं, अथवा शास्त्र आदि के छापने छपाने में उसमें ये पैसा लगता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि ये जो बिनौली का कार्यक्रम होता है, इसलिए नगर नगर में बिनौली होती है और होना ही चाहिए। हम जैसे, आप जैसे लोग जो एकदम शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं धर्म से, ये बैरागी जी पा करके आपके अंदर नई चेतना उत्पन्न करते हैं। इसका नाम धर्म प्रभावना होता है। शाम को जब बग्गी यहाँ से निकलेगी, बैंड बाजे बजेंगे, इतनी सारी भीड़ जब पीछे पीछे जाएगी तो लोग पूछेंगे भैया काय का जुलूस है। तब आप कहोगे कि हमारे यहाँ 4 दीक्षार्थी और आए हैं, जैसे परसों 8 दीक्षार्थी आए थे, 4 दीक्षार्थी और आए हैं जिनकी भव्य जनेश्वरी दीक्षा होने वाली है, जो इससे संसार मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले हैं। वे लोग सुन करके गदगद हो जाएंगे, उनके हृदय परिवर्तित होंगे, उनके हृदय में धर्म की कणिका जागेगी। वह जीव जो संसार में भटक रहा है, इस बिनौली के माध्यम से वह भी जीव भी धर्म और सम्यक को प्राप्त होकर के अपना आत्म कल्याण कर लेता है। इसका नाम धर्म प्रभावना, सम्यक दर्शन का मार्ग प्रभावना अंग है। इसके लिए बिनौली निकाली जाती है। तो आज सभी को अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, और एक मौका पुनः आपको मिला है आज फिर गोद भराई करके अपने अंदर उन संस्कारों का रोपण करने का कि हे भगवान, हो तो इस पर्याय में हमारी दीक्षा हो जाए, और इस पर्याय में अगर ना भी हो तो किसी न किसी पर्याय में ये गोद भराई का हमारा संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए और हमारी भी दीक्षा हो जाए। ऐसे धवल परिणामों से हम भी युक्त हो जाएं। वैरागी की अनुमोदना वैराग्य को उत्पन्न करती है। चलते हैं, राजा दशरथ को वैराग्य हो गया, उनकी दीक्षा हो गई। अब आगे भरत ने क्या किया, ये जानने के लिए आपको कल पुनः आना पड़ेगा। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाडम,
नमो वज्रायणम नमो लोय सब साहूणम